ठीक, चलो ध्यान से सुनो। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, कल हमने समझ लिया और सब ने समझा। तू नहीं आया था ना कल? बस बाकी सब आए थे। ऐसा कोई जो पीछे जो कल नहीं आया था? कोई बात नहीं, बधाई हो आपको, बहुत बधाई के पात्र हो ना। आप भी नहीं आए थे कल? कॉन्ग्रेचुलेसन, मुबारक हो आपको। और कौन नहीं आया था? 1 2 3 3 चौथे 4 पीस। और इधर था है कोई ऐसा पीस जो नहीं आया था कल? तो आराम से समझ लो प्यार के साथ क्या समझाया गया था कल। समझाया गया था केमिकल रिएक्शन क्या हो, या रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देना, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में मर्ज कर देंगे, ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो जो नया पदार्थ बनता होगा, नया सब्सटेंस बनता होगा, ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कल हमने पढ़ लिया था। और जो केमिकल रिएक्शन हो ना, कल बताया गया था कि जो केमिकल रिएक्शन हो A + B + C एरो D, 2 पदार्थ हो, 2 से ज्यादा पदार्थ हो, 2 से अधिक 2 सब्सटेंस हो या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हो, जब आपस में कंबाइन कर दोगे, मर्ज कर दोगे, मिला दोगे, मिक्सचर कर दोगे, कई सारे नाम आपस में मिलाने के बाद, जोड़ने के बाद एक नया पदार्थ बनता होगा। ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया या इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन, यही बात कल लिखवाई दी गई थी फिर कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो। एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बोर्ड पर ध्यान लगा ले, पूरा फोकस। मैं सारी बातें सुनूंगा, किसी को भी बीच में से खड़ा करा जा सके जो बातें बताई गई। रासायनिक अभिक्रिया, फिर वहां बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे। जैसे बताया गया था C+ के O2 हमारा, तो क्या बन जाएगा? CO2, ये CO2 बन जाएगा। तो इधर वाले जो ना हमारे जो इसे बीच वाले साइन को, बीच वाले चिन्ह को, जो बीच में चिन्ह हो, बीच में साइन हो, इसे बोल रहे एरो। जो एरो से पहले लिखे जाना इन्हें बोल रिएक्टेंट, हिंदी बोल अभिकारक, अभिकारक। तो ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं क्रियाफल, क्रियाफल भी कह सकते हैं, उत्पाद भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। कल तमीज से बात हुई, घर जाकर क्लास देख लेना। आज शाम तक सारी क्लास आ जाएगी। आज सैटरडे है ना, सारी क्लास आ जाएगी। हाँ, मैथ की भी सारी क्लास आ जाएगी और साइंस की भी सारी क्लास आ जाएगी। और मैं ग्रुप में लिख के भेजूँ अब तक की सारी क्लास है, सारी मैथ की, ये अब तक की सारी साइंस की है। बैठ कर जरूर देख लेना। अगर किसी ने देख रखी तब भी देख लेना। अगर मतलब क्लास में था तो तब भी देखनी चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए बिल्कुल भी। उससे क्या होगा, कुछ नवीन जो चीज़ हमने पढ़ ली एक बार और, फिर वो लंबे समय तक याद रहेगा। जो हमारा ज्ञान हो ना वो सस्टेन हो जा। सस्टेन का मतलब लंबे समय तक याद रहेगा। एक तो बैठ कर तुम फोन में गाना देख लो, दूसरा तरीका उस गाने की जगह अपने एंटरटेनमेंट का तरीका ही बदल दो। क्योंकि जो मेरी क्लास है वो भी किसी गाने से तो कम है नहीं। एंटरटेनमेंट, उसे देखोगे तो खिल्ली सी फाड़ोगे। समझ में आई बात? तो बीच में सुनो ध्यान लगाकर। तो ये रिएक्टेंट थे हमारे, इधर वाले प्रोडक्ट थे, ये विकारक थे हमारे, यहाँ ये क्रियाफल थे। कल पढ़ लिया था हमने। हाँ, साइंस को मैं इतना स्मूथ बना दूंगा तुम्हारे लिए, ऐसे लगेगा तुम कहीं साइंस पढ़ी ही नहीं। और साइंस के बाद में सोशल साइंस पे चला जाऊंगा पढ़ाने के बावजूद। समझ बात क्या? इसलिए तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में 30 दिन तक के आसपास तुम्हें ग्रामर पढ़ाई, इसलिए पढ़ाई वो ग्रामर, इसलिए पढ़ाई ग्रामर ताकि तुम्हें इंग्लिश के वर्ड समझा सकूं। अब कुछ समझ में तो आ जा कम से कम। समझ नहीं बात क्या? वो तो रणनीति हो पूरी की पूरी। टीचर को पता किस तरह पढ़ाना। और ये भी इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी, पहला चैप्टर चल रहा है, दूसरों के यहाँ तो साइंस भी खत्म हो चुकी। मैं 3 महीने में भी पूरा साइंस खत्म करवा दूं, मैं 1 महीने में पूरा साइंस पढ़ा दूं। समझ नहीं बात क्या? और उस तक कभी बाहर पेपर में नहीं आता। इसलिए अगर मैं जितना लेट करूंगा ना, इसका मतलब है उसके अंदर मैं नॉलेज ज्यादा देनी चाह रहा था, ताकि तुम्हारा फ्यूचर सुधर जा। बोर्ड में तो सब पास हो जाएंगे। जो नॉलेज तुम यहाँ क्लास में बैठा के दी जाएगी ना, उसका जो हिस्सा वो तुम्हें जिंदगी में तुम कभी किसी के सामने टक्कर लेोगे ना, खड़े होगे तो बिना किताब के बता दोगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। बच्चा ना बिना किताब के बताना स्टार्ट कर दे ना, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। एक ही मात्र सोल्यूशन मैं कहता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ ना, चुपचाप जाकर उसे पढ़ लो, पेपर में जाकर लिख लो, पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कट सकता कहीं भी किसी भी क्लास का। समझ में आया बात? या और सब चीज सारा डाटा तो मेरा यूट्यूब पर मौजूद है। मैं तो धीरे धीरे वर्कआउट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इस बार जो वीडियो बचे रहते हैं ये भी चले जाएंगे। कुछ भी पढ़ना हो चुपचाप खाली ना बैठो, आराम से जाकर मेरा नाम डाल लोगे, वो टॉपिक आ ही जाएगा। समझ आई बात है? इतना मैंने 12वीं पूरी क्लास में 12वीं क्लास डाल रखी, सोच लो पूरा 12वीं क्लास का। इसलिए तुम्हारी छुट्टी पड़ेगी ना, तो छुट्टी में खाली टाइम नहीं बैठना चाहिए, उन छुट्टियों का उपयोग करना चाहिए कि चलो यार 12वीं क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर दूँ, 10वीं पास कर ली तो चलो मैं आगे के चलो मैं कल को 5वें चैप्टर पढ़ाने वाला, 5वें चैप्टर की मेरी सारी वीडियो पड़ी हुई। तुम मूर्ख हो ना, तुम पहले देख लो 5वें चैप्टर की, मैंने थोड़े कर रहा तुम्हें कोई पढ़ा तो मैं ही रहा, सवाल भी वही है, डायलॉग भी वही है, बातचीत वही से, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। यूं नहीं है बैठ के तुम इधर उधर ताकते झाँकते फिर रहे हो। वहाँ बैठो किताबों पर जाकर, पहले ही पूरा कर लो, टाइम है तो और संसाधन मौजूद हो तो।
नहीं है तो फिर अपने जो टाइम है ना उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से करो। अब अपने जो समय है ना इसकी उपयोगिता समझो कि क्या है इसका मतलब, समझे? सुधर जा। अभिकारक हो गए, ये क्या हो गया? क्रियाफल हो गए। कल हमने पढ़ लिया था। तो अभिकारक हो गए, ये हमारे क्रियाफल हो गए। तो अभी क्रिया करने वाले कारक अभिकारक क्या लगा? क्रियाफल। कल तमीज से बात हुई इस पर, लेकिन कहते हैं जमाना बदल जाता। समझ में बात? जो आज तुम जैसे है ना, हो सकता मुझे 4 महीने तो तुम लगातार सुनते जाओगे पढ़ते जाओगे मेरे पास, 4 महीने बाद ऐसे ना रहे हो। कहते हैं एक अच्छा टीचर वही हो कि जो उससे अच्छा टीचर का अच्छा इंसान भी वही हो कि जिससे तुम मिलने से पहले वो ना रहो जो तुम पहले थे। समझ में नहीं आई? पकड़ नहीं पाए? इसका मतलब एक अच्छा इंसान वही हो जिससे मिलने से पहले तुम वो ना रहो जो उससे मिलने से पहले थे। तुम्हारी सोच में बदलाव आ जा। नहीं पकड़ पाए? आराम से समझाता हूं। मान लो तुम यहां आए तो तुम्हारी सोच कुछ और थी, तुमने मुझे सुना, जाना, पहचाना, समझा कि आदमी तो यार बढ़िया हमारे फायदे की बात करता। उसके बाद तुम्हारे और भावना जागी कि यार हम भी पढ़ सकते हैं, चीज़ों को बहुत सरल करके पढ़ाया जा, क्यों नहीं है कि मैं बहुत ठप हूँ। ये तुम्हारा वहम टूटेगा। कोई ठप नहीं होता इस क्लास में। यहाँ सबका बराबर का हक है और सबको भगवान ने बराबर का दिमाग दिया। मेरे लिए तुम हीरो, चाहे तुम दुनिया की नज़रों में जीरो। अगर मैं कहने लगूँ तो मैं बैठेगा यहाँ से यार तेरे को तो कुछ भी नहीं आता, तू तो ड्रामेबाज है, नहीं, उसे सिखाया नहीं ना, मैं सिखा रहा हूँ तो सीख लो। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो कभी भी नहीं आ रहा। मैं तो दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा यहाँ लाकर ट्यूशन में छोड़ दिया गया। जिस आसपास कोई नहीं पढ़ाया ना उसे मैंने पास करवा दिया। मैंने कहा, मैं कहता दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा मेरे पास लेकर आओ और क्लास में बैठा दो। अगर मेरी इच्छा होगी मैं पढ़ाना स्टार्ट करा उसे, हो ही नहीं सकता उसकी समझ में ना हो। ऐसा यहाँ हो रखे सब। ये तो अब तो सब ट्यूशन पढ़ा रहे, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा ना, मैं फॉर्म बनी हूँ ना। समझ में आया बात है? अब तो सब ट्यूशन पढ़ा रहे, मैं फॉर्म बनी हूँ। सही बात है। देखिए प्रचार प्रसार संबंध कर रखा है मैंने, कोई पोस्टर नहीं, जान पूछ कर रखा है ना। मैं फालतू की भीड़ इकट्ठा भी तो नहीं करना चाहता, मुझे खुद भी तो पढ़ना पड़ा। समझ बात है? नहीं तो सबकी दुकानें बंद कर रखी थी मैंने, किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने ट्यूशन पढ़ा देता, क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं ना। मैंने कभी पढ़ाई को व्यापार नहीं समझा। समझने की बात क्या? एक टाइम ऐसा चल रखा था, यहाँ लग रखा था बॉक्स, पूरी गैलरी भरी थी, जिसे जो पैसे डालने डाल दो, जिसे जो फीस देनी दे दो, ये तो पढ़ो बैठ कर, कोई मतलब नहीं है। ऐसी हालत थी। जिसे जो देना दे दो, कोई बात नहीं है, ऐसी हालत थी। समझ में आया बात? या क्योंकि बिजनेस अलग चीज हो और पढ़ाई सिखाना अलग चीज हो। जो इंसान तुम्हारा कैरियर बनाने की बात कर रहा, तो क्या वो 1 साल में पढ़कर अपनी नौकरी निकाल सकता हो? बहुत आसान हो। समझ में आया नहीं बात? या लेकिन किसी की सोच, सबकी सोच अलग हो ना। एक व्यक्ति तो जो हो जो अपने हित में काम करे, एक वो जो दूसरों के हित में काम करे। हम सब क्या कर रहे हैं? अपने हित में काम कर रहे हैं। मैं दिन में कितनी बार मैं वर्ड बोलते होंगे तुम? मेरा ये नहीं हो रहा, 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 मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैं ऐसी। इसका यही तो ईगो। सबकी कोई बात ही नहीं करता कि आज यार सब सुखी रहने चाहिए, सब पास होने चाहिए, मैं ही क्यों पास हूं? मेरा भला होना चाहिए, मेरा ही भला होना चाहिए। ये ईगो का प्रतीक है। समझ में? तो प्लीज चेंज योर लाइफ स्टाइल। पढ़ाई का महत्व समझो। क्या कहने पढ़ाई कहने की कोशिश कर जा रही है। अपना काम हमेशा मैथ का भी हो चाहे साइंस का हो, जो भी सब्जेक्ट में काम चल रहा हो ना, उसको हमेशा कंप्लीट करके रखना चाहिए। एक दिन का भी पढ़ा है ना, एक दिन का भी कंप्लीट कर लो। मान लो एक दिन की भी तुम्हारी छुट्टी लगी ना, तो किसी कारणवश छुट्टी लग भी गई, तो जो पढ़ाया ना उसे पहले कंप्लीट करके पूरा करके रखो। ये हो पढ़ने की सही रणनीति। जीवन में कहीं भी मार नहीं खाने के। समझ गए? क्या तो स्कूल का कंप्लीट करो, क्या फिर ट्यूशन का, जहाँ का समझ में आता हो वहाँ का एक का कंप्लीट करके रखो और प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स बना कर रखो। चाहे हिंदी पढ़े तो हिंदी का नोट्स बना कर रखो। यहाँ क्लास में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तुम्हें। इंग्लिश पढ़ाई गई तो इंग्लिश का नोट्स, मैथ पढ़ाया गया तो मैथ का नोट्स, चैप्टर वाइज रफ में निकालने तो रफ में निकालना। फिर कहाँ से दिक्कत खड़ी जाएगी? नहीं तो तुम क्या सोच रहे, मुझे पता नहीं तुम क्या सोचते हो। तुम कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने में जाकर खड़े जाइए, पता क्या सोचोगे? यार इस बार का 10th क्लास में अगर बोर्ड में फेल होगा तो क्या होगा, नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे। तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं। 24 घंटे दिल में एक ख्याल बैठा हुआ है। समझ गए? कहीं चले जाओ, चाहे किसी भी कुछ भी काम कर लियो, चाहे कितनी मटर गश्ती उतार लियो, दिल में वो जो कीड़ा बैठा हुआ ना जो बोर्ड का, वो इतनी जल्दी नहीं मरता। वही तो वो
कि यार तेरे कितने नंबर आएंगे, कि तेरा फ्यूचर में क्या होगा भैया, तू क्या बनना है, क्या बनेगी। मुझे पता नहीं, सब पता है मुझे। समझ नहीं बात यार। पढ़ाई को मजबूरी नहीं बनाना, पढ़ाई को इसलिए पढ़ना क्योंकि तुम्हें सीखना। समझ में आए बात यार। सीखना भी, और क्या सीखना भी, उसका प्रयोग भी करना कि है क्या चीज़। और मस्ती में पढ़ना, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना, बिल्कुल भी लगना ही चाहिए पढ़ाई करी, बिल्कुल भी मस्ती मस्ती में। चाटा खा रहे खा लो, कोई दिक्कत नहीं, मरा थोड़ा ही कोई चाटा खा लेता। इतने दिन हो गए तुम पढ़ते पढ़ते, कौन सा मर गए तुम, कितना मार दिया मैंने तुम्हारा, कुछ भी नहीं। अफवाह उड़ा रखी, बहुत मारो तो वहाँ न जाइए, तेल लगा के जाइए शरीर पर डंडा चर्चा रखे रहे वहाँ से। उसका हाथ नहीं है, 2.5 किलो का हाथ, तो उनका समझ नहीं बात यार, उनका तो थोड़ा थोड़ा अप्रोच भी चेंज करो अपना। समझ में आया नहीं बात यार। हम तो मैं नहीं कहता भाई कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, मैं कभी किसी को कहना भी चाहिए। टीचर की मुझे बात अच्छी लगती है, तू बहुत पढ़ नहीं सकता, तू यो वो फलाना नहीं, तू कभी नहीं पढ़ने का जिंदगी में। मैंने तो कभी किसी बच्चों ने कहा नहीं, इतना बड़ा होगा मैं भी पढ़ाता कि मैंने किसी बच्चे को यूँ नहीं कहा तू पढ़ नहीं सकता। तो वही बात है, चाहे उसे सब नकार दिया, मैंने कहा नहीं, इसके अंदर कुछ तो अच्छी बात है। एक लड़की हमारी क्लास में थी, बहुत बुरी थी वह, इतनी बुरी थी, उसका कई सारे लड़कों के साथ अफेयर था, कई सारे लड़कों के साथ। उसे घर वालों ने बहुत डांटा, मारा, छेता, पीटा, बहुत बुरी तरह। लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात थी, कॉमन बात थी, वह गरीब आदमी को बहुत रेस्पेक्ट कर दी। वहीं पकड़ लिया मैंने उसके अंदर। मैंने कहा पक्की बात है, यह बुरी है नहीं, इसे बुरा बनाया गया इस समाज के द्वारा। फिर मैंने उसकी हिस्ट्री निकाली, पता करा वह जिस मोहल्ले में रह रही थी ना, स्टार्टिंग से ही 9th क्लास थी, उसकी फ्रेंड का सर्कल ही ऐसा था। वो सारी फ्रेंड ऐसी मिली। अगर सारी फ्रेंड पढ़ने वाली मिलती और बहुत लगनशील मिलती तो उसका एटीट्यूड कैसा होता आज। इसलिए जैसी संगति में तुम रहोगे ना, ऐसे ही तुम्हारा दिमाग बन जाने वाला। मुकेश अंबानी के बराबर में बैठ कर ना, कभी कोई बच्चा कोई व्यक्ति ने नहीं सोचने का कि उसका सपना वो कल को एक साइकिल खरीद देगा। मुकेश अंबानी के बराबर में बैठ कर जाकर सोचेगा कि उसका सपना भी कारो वाला होगा, ख्वाब भी ऊंचे ऊंचे हो। इसीलिए बड़े लोगों में रहना चाहिए, बड़े लोगों को सुनना चाहिए, ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए। समझ नहीं बात है। हमारे बाबा आराम से कहते थे प्यार के साथ, गरीब आदमी के साथ दोस्ती भी ना करो। मुझे बाद में समझ में आई है बात यह। मैं उन्हें कहते कि गरीब आदमी के पास न लगो, इसका मतलब उन ऐसी संगति तो दूर रहो जो तुम्हें पीछे खींचती है। वे ये कहना चाहते थे। कहते थे, हमारे बाबा जी कहते थे बैठते, बाद में जाकर बात समझ में आती है, क्योंकि वे तुम्हारी सोच छोटी कर देते हैं। बड़े लोग बड़े क्यों हो? क्योंकि उनकी सोच बड़ी हो। समझ नहीं बात यार। बड़े लोग बड़े क्यों हो? क्योंकि उनकी सोच बड़ी हो। ठीक, तो तुम्हारी शुरुआती गाड़ियों से हो, दोस्तों में बैठोगे तो गालियां। आजकल तो नया कल्चर आया, लड़की जो गाली लड़के देते थे ना, लड़कों ने तो बेचारों ने कम कर दी, लड़कियों ने अडोप्ट कर ली में गालियां, और आराम से देती है। अब बड़ी शान शौकत समझती है। 4-5 लड़कियां, उसमें से एक लड़की गाली देगी ना, उसका साहस बढ़ागी, चल चल बेटी चल चल। गलत बात है। ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनने की क्षमता रखते हो। ऐसे ही शब्दों का अपनी भाषा में इस्तेमाल करना चाहिए। समझ बात क्या? ठीक। हाँ, अगर तुम्हारी पॉपुलैरिटी तो तुम्हारी गाली भी प्रसाद लगेगी। जैसे कबीरदास क्या कहते थे? कबीरदास अनपढ़ आदमी था, तो पता क्या कहता था? इस काया काहे भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, नसीब बिन फल तोड़ खाया नहीं जाता। वो तो वैसे ही बोल रहा था। वो कहना चाह रहा था कि बिना नसीब के कुछ नहीं है। अपने आप को कह रहा था मेरे नसीब इतने फुटते हैं, अपने आप को कह रहा था। लोग कह रहे वाह क्या बात बोल ली, वाह क्या बात बोल ली। फेमस आदमी अगर गाली भी देगी ना, तो फेमस आदमी की गाली भी प्रसाद लगे। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारी गाली भी प्रसाद लगे। लोग कह रहे वाह क्या बात बोल ली, इस काया काहे भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, नसीब बिन फल तोड़ खाया नहीं जाता। कि बिना नसीब के जो फल हो तोड़ कर नहीं खाया जाता। लोग कह रहे वाह क्या लिखा, गजब लिखा। अगर कबीरदास तो पूछा ये क्या बीमारी, मैं तो वैसे ही बोल रहा था, इन्होंने उठा कॉपी में लिख लिया। क्योंकि कबीरदास इतने पॉपुलर हो चुके थे ना। समझ नहीं बात या? माया मरीना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा मरी ना तृष्णा मरी, कह गए दास कबीर। वाह, कि इच्छाएं कभी नहीं मरती। मन मर जाता, ना तो मन मरता ना माया मरती, तृष्णा लेकिन कभी नहीं मरती, इच्छा जिसे कहते हैं। शरीर मर जाता है, इच्छा कभी नहीं मरती।
क्योंकि मरने के बाद भी इच्छा स्वर्ग की रहती है कि मुझे स्वर्ग मिले। सब लोग मेहनत इसलिए कर, लोग ये बुढ़ापे में जो इतनी औरतें जा रही सत्संग में क्यों जा रही हैं? इन्हें क्या मिलना चाहिए? स्वर्ग की प्राप्ति ना, स्वर्ग का सपना दिखाया जा। सत्संग में बैठेगी भजन ओम नमो नम ऐसा करती रहेगी, बैठेगा सबके ऐसे पीस सबके घर में मिला बुढ़ापे में। क्योंकि मरने के बाद भी स्वर्ग की इच्छा ना, तो इच्छा कभी कंप्लीट नहीं होने की, इच्छा कभी पूरी नहीं होती, मरने के बाद भी इच्छा जाती है। बात समझ में आई है? तो तुम्हें क्या करना, तुम हो स्टूडेंट, अब सुनो अपनी बात। तुम्हें 100 जो भी क्लास में काम दिया जाए उसे हमेशा पूरा रखना, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो साइंस का हो। दूसरा, कोर्स की कभी टेंशन नहीं लेनी, मेरे पास पढ़ते हो कोर्स की टेंशन नहीं लेनी। सही बात है, चुपचाप जो मैं पढ़ा रहा ना वो पढ़ते चले जाओ। इस बात की क्या प्रामाणिकता, जो पढ़ा रहे आप सही होगा। आज तक तो कोई शिकायत आई नहीं, तो अब क्यों शिकायत आ गई? तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा तो मुझे ही पता होगा कि किस तरह पढ़ाना। बोर्ड का पेपर हो रहा है वहाँ जाकर लास्ट में मार्च में जाकर ये अभी रटाना शुरू कर देंगे, मेरे तो 4 चैप्टर हुए, मेरे तो 3 चैप्टर हुए, आपने एक ही पढ़ाया, मैं लुटकी में बर्बाद हो गया। फलानी जी पढ़ा रहे, ये फलानी जी पढ़ा रहे पड़ोस में, इन्होंने इतने चैप्टर पढ़ा दिए। अरे भाई मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उठा कर दिखा ले एक बार। ऐसा पढ़ाओ, पढ़ाया ऐसे जाता, टीचर देख देख कर पढ़ा रहे मेरी क्लास, पड़ोस के सारे मेरी क्लास देख कर जब पढ़ा रहे हैं, मुझे देख कर पढ़ाना सीखे हैं। सब आसपास जितने युग पढ़ा रहा है मुझे देख कर पढ़ाना सीखे हैं। टीचर का नाम बताओ, मेरा स्टूडेंट नहीं होगा तो मेरा नोट्स पढ़ रहा होगा। इतना वितरित हो चुका है, उन पर घंटों घंटों मेहनत किया गया। जो नोट तुम्हें लिखवाया जा रहा उस पर घंटों घंटों सदियों मेहनत हो रखी है। उस पर 12 साल 13 साल की तपस्या हुआ। गौतम बुद्ध 6 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ, यहाँ 12 साल बिता दिए इसमें। समझ बात है? तो अभी जो जो बात बताई जाएगी ना, अटूट सत्य मान कर चलो। देखो खुश हो गए भगवान जी भी। समझ में आया? हम कोई तुम्हारा बुरा थोड़ा चाहेंगे। दूसरा क्या, टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करनी चाहिए। रेस्पेक्ट जानते हो किसका? रेस्पेक्ट का मतलब यही नहीं होगा पैर छुआ नमस्ते करी, ये तो बाह्य पक्ष है। रेस्पेक्ट हो अंदर से, पैर छूना, नमस्ते करना, सर झुकाना, आदत करना, चाटा मारो तो नीचे सर झुका लेना, ये बाह्य पक्ष है। रेस्पेक्ट हो अंदर से। उनके बारे में कोई कुछ बोल रहा हो, उनका हलक बंद कर दिया जाए। बोलना क्या सत्येंद्र भाई जी के बारे में, चुप। ये हो अंदर से। तुम सुनते ही बुरा खींच लो, यार इन्हें ऐसे बोल दिया, इससे क्या हुआ? रेस्पेक्ट। मेरे चक्कर में लड़के लड़की भिड़ जाता है आपस में क्लास में वहां युद्ध चले थे धोने वाले स्कूल में बैठकर। वो कैसे बोल रहा सुनो, एक ने बोल दिया, कह रहे हाँ वो तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा था। एक ने पीछे तो खड़ा करा हाथ जी, 373 नंबर है मेरे, 12वीं वहीं पढ़ गया। पूछो पूरी क्लास में तो किसे खड़ा करना, खड़ा करो। अब पूरा क्लास में तो खड़ा कर दिया। सबसे होशियार बच्चा जिसके 4 सवाल रखे थे, वो बतागा लेट, वो बतागा सबसे पहले, और सबसे सर्वोत्तम उत्तर देगा। पूरी क्लास को अच्छा लगेगा, उदाहरण भी देगा बीच में घुसा तो फर्क नहीं होगा। कल ही आया था एक लड़का आया था कल, सरदार जी जब मैं पढ़ा रहा था तुम्हारे सामने, आर्मी में लगा हुआ, वो 12वीं क्लास में पास हो, ये थी 12वीं क्लास पास आउट हो, और कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ा उसने। 10वीं क्लास से 12वीं क्लास में पढ़ाऊँ ना, मैं साइंस से पढ़ाऊँ, इसे पढ़ के उसका नंबर आ रखा। समझे? तो हर दिन पढ़ाई नहीं होने की, किस दिन प्रवचन भी सुनने पड़ेंगे। अरे प्रवचन बड़े काम के हों, तुम आगे बढ़ाएंगे। जब भी तुम्हें डिमोटिवेशन आगा ना, तुम अपने आप तो नफरत शुरू होगी, तो समझ जाओ तुम्हारे अंदर ताकत पैदा करेगी ये क्लास। ठीक, बस इतनी बात याद रखो, हम किसी से कमजोर नहीं है। सही बात, हम बहुत मजबूत व्यक्ति है और हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भाई जी कहते हैं कोई कमजोर नहीं होता। कमजोर वही है जिससे सही समय पर सही दिशा नहीं मिली। समझ बात या? ठीक, और कोई भी आदमी बुरा नहीं होता, बुरा है नहीं, बुरा बनाया जाओ। समझ बात है? बुरा नहीं होता कोई भी, बुरा बनाया जाओ। गालियों का कम से कम इस्तेमाल करो अपनी भाषा में। ठीक, अगर गाली देनी ना तो पहले तो पॉपुलर होने सीखो कि तुम्हारी गाली भी प्रसाद सुनाई दे लोगों को। समझ में आया बात है? चलो अब ज्यादा बात नहीं करते, फिर नुकाएंगे अपने घर जाकर। वो मास्टर तो बात करवाओ, पढ़ाता है नहीं। आदि भी पीछे से थे यहाँ से। मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन, तो मुझे पता लगा ना, इन्हें घर जाकर यूं कहा, मैंने खड़ा करा, कॉपी उठाई, बंद करके उसे घर भेज दिया। मैंने कहा मैं अगर प्रसाद सुना रहा ना तो प्रसाद सुने हम बैठ के, जो भी बताएगा वो सब पढ़ाई का हिस्सा हो। क्योंकि अगर जितनी बात मैं बताऊंगा ना, उनसे तुम्हारा एटीट्यूड चरम पर जाएगा, देखने का दुनिया को नजरिया बदलेगा।
ये तो बहुत छोटी सी चीज है यार। 30 क्वेश्चन पेपर माने, 2 दिन पहले 30 के 30 करवा दूंगा, जो पेपर मांगे सारे के सारे रटवा दूंगा जुबान पर। 30 के 30 अगले दिन वही दिखाई देंगे पेपर में जाकर। 3 दिन पहले ना, 3 दिन पहले जब तुम कह दोगे उस तो पहले सपने में पेपर आ जा मेरे। और यूं देख लिया तुमने, समझ में आया? मेरे सपने में किसी बाबू सोना नहीं आते बिल्कुल भी। अब हम आगे चल रहे हैं। और यार टाइम बहुत पड़ा हुआ, आराम से पढ़ो, शांति से, नॉलेज के लिए पढ़ो। कभी भी नंबर के लिए मत भागना बिल्कुल भी, चाहे घर वाले कितने भी सुना रहे तुम नहीं। हमारे भाई जी ने समझाया कि हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। नंबर 150 हो 200 हो उसमें ही कामयाब हो जाओगे। समझ नहीं बात यार, अगर नॉलेज होगी तो ठीक। सीखना चीजों को, क्योंकि तुम्हें ये चीज पता ही नहीं। तुम पता अगर मैं क्या पढ़ाने वाला, चलो बताओ, किसी बच्चे को पता हो तो बता दो आज मुझे क्या पढ़ाने वाला है। मैं भी किसी की हिम्मत है तो बता दो क्या पढ़ाने वाला। अब पता ही नहीं तो तुम्हारे लिए सब चीज नहीं ठीक। अगर मैं कहने लगूँ ना तुम ये गधा, हाँ यार वाकई में गधा है, वो मान लोगे तुम, क्योंकि तुम्हें क्या पता ही नहीं मैं क्या पढ़ाने वाला। ये तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तो जो बच्चे क्लास में छुट्टी मार जा, इसका मतलब अपने ज्ञान को संकीर्ण करने, छोटा कर रहे हैं अपने ज्ञान को। इसे छुट्टी नहीं मारनी चाहिए क्लास में। चलो जाओ, तुम्हें पढ़ाने वाला आज तुम केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ये क्या हो, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। आज की हमारी हेडिंग यही है। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या है। कल हमने रासायनिक अभिक्रिया समझी थी, आज हम रासायनिक समीकरण समझने वाले। क्या भला हो रासायनिक समीकरण, क्या हो केमिकल इक्वेशन, बहुत आराम से समझना। इस तरह से तुम पढ़ाई करने खातर नहीं है, वैसे ही बता दो बिना किताब के। 10 लाइन इसके बारे में खड़े होकर वैसे ही बोल दो ये हो रासायनिक समीकरण। समझ में आया बात? ये हो केमिकल इक्वेशन। तो एक तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन गाइस, केमिकल इक्वेशन। तो आज हम केमिकल इक्वेशन समझेंगे। ये क्या बोला हो केमिकल इक्वेशन, अब जब भाई से समझा दो। और ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, कल तो आपने बताया रासायनिक अभिक्रिया, आज केमिकल इक्वेशन बता रहे। कल आपने बताया केमिकल रिएक्शन, आज आप बता रहे केमिकल इक्वेशन। कल आपने बताया रासायनिक अभिक्रिया, आज बता रहे रासायनिक समीकरण। तुम दोनों समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया तो हमने कल समझ ही लिया। तो आराम से समझेंगे प्यार के साथ कि केमिकल इक्वेशन हो क्या। अब फिर समझाने के बाद में तुमसे सुनने आऊंगा, ठीक, मैं दिल लगाने आऊंगा। बनके हवा में बेजुबां तुमको छेदने आऊंगा। ये तो ऐसे तो काटा है, कुछ और था। तो केमिकल इक्वेशन समझो क्या हो, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो। हेलो, आराम से गौर से समझना। जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन हो या हमारी केमिकल रिएक्शन है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें जो भी हमारे रिएक्टेंट होंगे और जो भी प्रोडक्ट होंगे, अगर उनके मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो हमारी इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हिंदी में समझो और भी अच्छा समझ में आएगा, ध्यान तो समझो प्यार के साथ। जो भी हमारी रासायनिक समीकरण हो। अच्छा एक बात बताओ, ये कार्बन नहीं है क्या? कार्बन CARBON, कार्बन प्लस, उसके बाद कार्बन में हमने क्या जोड़ा, ऑक्सीजन। कार्बन में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन प्लस एरो का चिन्ह लगाया, क्या बन गया हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ये हमारा ऑक्सीजन, ये बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज दिस, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज दिस, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक, यू नो, तुम इसके बारे में पहले से जानते हो तुम इसके बारे में। इसके बारे में हम पढ़ चुके। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को या पदार्थों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, ऐड करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है, ऐसी रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ये हमने कल पढ़ा।
जब हम दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ देते हैं, एक नया पदार्थ बनता, ऐसी अभिक्रिया हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कल हमने पढ़ लिया हो, मैं एक बार इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एक बार हिंदी में, मैंने कल ही बता दिया मैं कैसे पढ़ाऊंगा। समझ में आया नहीं बात? कोई दिक्कत तो नहीं आने तक? चलो, लेकिन जो इस रासायनिक अभिक्रिया हो या रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन समझना रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण हो, रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण हो। कब कब होगी ये भी समझाएंगे, कब होगी। कहते कार्बन क्यों लिखा, हम कार्बन के नाम का सी लिख देंगे। पहले हम ऐसे लिखते थे 1970-71 था, पहले ऐसे लिखते थे, इतने बड़े बड़े नाम लिखने पड़ते थे, समस्याएं खड़ी हो जाती थी। तो कहते हैं वक्त के साथ जमाना बदल जाता, लोग बदल जाते हैं, तो समीकरण बदल जाती है। और क्या है, ऑक्सीजन के नाम का O2 लिख देंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के नाम का CO2 लिख देंगे। पहले ऐसे लिखते थे, आज के ज़माने में ऐसे लिखते हैं। चीज़ें सरल होती है ना। पहले फ़ोन भी तो इतने बड़े बड़े आते थे, फ़ोन हेलो उठा गो, इतना बड़ा वो फ़ोन सा, टेलीफोन सा, उसमें तार उलझे होते थे। आज फ़ोन भी इतने से आ रहे हैं, बीच में वायरलेस हो गए। अब ब्लूटूथ, पहले एयरफोन वाली आती थी, सही बात है, तार से होते थे, उसमें उलझे फिरते थे, वो भी हटाए। चीज़ें छोटी होती चली जाएगी, छोटी चीज़ में बहुत कुछ समाहित कर दिया। इससे पता लगा टेक्नोलॉजी बढ़ रही, इससे पता लगा दुनिया विकसित होती चली जा रही, चीज़ें बहुत छोटी नहीं होगी। अब इतने से फ़ोन में ही सब पूरी दुनिया समाई हुई। पहले इतने बड़े कंप्यूटर में थी दुनिया, उस कंप्यूटर की सारी चीज़ इतनी चीज़ में आ गई सब। इससे बड़ा दुनिया विकसित हो रही, टेक्नोलॉजी बढ़ रही, तकनीक बढ़ रही। चलो अब क्या, पहले लोग ऐसे लिखते थे रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया की जगह रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, रासायनिक केमिकल रिएक्शन को ना केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो हमारी यह केमिकल इक्वेशन है, यह हमारी रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण में क्या करो, ये जो इधर वाले पदार्थ होंगे ना, इधर वाले पदार्थ होंगे, इन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाले पदार्थों को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं अभिकारक, इसे बोलते हैं क्रियाफल। तो जो अभिकारक और जो क्रियाफल हो ना, उनके अणुसूत्र हो, जो ये मोलिक्यूलर फॉर्मूले अणुसूत्र किसके, अभिकारक के, और किसके, क्रियाफल के। अणुसूत्र के रूप में लिख देना, के रूप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, क्या लगता है केमिकल इक्वेशन। इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भाई साहब अभिकारक और उसके क्रियाफल, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसके जो अभिकारक होंगे और उसके जो क्रियाफल होंगे, अभिकारक और क्रियाफल को जब तुम अणुसूत्रों के रूप में लिख देते हो, देखो अणुसूत्रों के रूप में लिख दिया, तो लिखना ही, लिखकर प्रदर्शित करना ही वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण इंग्लिश में क्या हो, इंग्लिश में कुछ नहीं है भाई जी, ये केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट, गुरुजी प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट हो उनके जो मोलिकुलर फॉर्मूले हो और जो हमारे प्रोडक्ट हो उनके मोलिकुलर फॉर्मूले हो, उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई? इंग्लिश मीडियम वाले तो सुन लूंगा, समझ में बात है। तो इतनी बात हिंदी में समझ जाओ जी, भाई जी कुछ भी नहीं आया हो, मैंने क्या हो रासायनिक समीकरण क्या हो भाई, तो हिंदी वाला देखो कैसे बताएगा। अभी तुम्हारे पास सुनूंगा मैं, जी गुरुजी आपने कहा जो रासायनिक अभिक्रिया हो ना, पहले से लिखने में ना समस्याएं खड़ी होती थी, इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा। आपने कहा वक्त के साथ लोग बदलते हैं, जमाना बदलता, पता नहीं क्या क्या बदल जा, समझ नहीं बात या, और बदल कर यहाँ पहुंच चुके हम, समझ नहीं बात या। तो आपने कहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो, जी गुरुजी रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी वाला सुन लो, अभी सुनूंगा कि जी रासायनिक अभिक्रिया, मैंने कहा हाँ भाई रासायनिक अभिक्रिया, जी गुरुजी अभिकारक, जी भाई जी अभिकारक, जी गुरुजी प्रोडक्ट, जी ये क्रियाफल है जी जो अभिकारक हो ना, अभिकारक को उसके अणुसूत्र के रूप में लिख दिया। अभिकारक को किस में लिख दिया, अणुसूत्र के रूप में, मोलिकुलर फॉर्मूले की फॉर्म में, मोलिकुलर फॉर्मूला की फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट, समझ बात या, किसके रूप में लिख दिया, अणुसूत्रों के रूप में, किस अभिकारक को, इधर वाले क्या हो, क्रियाफल को किस में लिख दिया, अणुसूत्रों के रूप में, मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्रों के रूप में लिख दिया। लिखना ही क्या कहलाता हमारा, रासायनिक समीकरण। तो बताओ रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण होनी होती, रासायनिक अभिक्रिया ही क्या है, गंगाधरी शक्तिमान। शक्तिमान देखा क्या तुमने, देख कितने बच्चे जिन्होंने शक्तिमान देखा, शक्तिमान देखा। तो शक्तिमान तो क्या करो, जब जनता को बचाने का काम आओ तो शक्तिमान बन जाओ, ऐसा कर। अब बाद में जाकर क्या कहते हो तुम, ऐसा करोगे, वो सिंपल आदमी बन जा, ऐसा करो, चश्मा लगा को
तो गंगाधरी तो शक्तिमान, रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन ही केमिकल इक्वेशन है। यस और नो? कोई दिक्कत? तो अब जस्ट सुनने जाऊं, ये एक बार बता दूं, एक बार म्यूजिक। पहले मैं इंग्लिश वालों को बता देता हूं, इंग्लिश वालों तो मैं कैसे सुनूंगा, और इंग्लिश वालों को मुझे ऐसे ही बताना, भी मुझे ऐसे ही बताएंगे भी गुरुजी ऐसे बताया जाएगा। हिंदी वाले तो इंग्लिश वाला और हिंदी में दोनों में सुन सकूं, इसलिए पूरा फोकस लगाना। कभी सोचो इंग्लिश को इग्नोर करके चलोगे, मार पड़ सकती है, याद रखना बात। या तो हिंदी वालों को दोनों में ध्यान लगाना, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश वाले को इंग्लिश में मेहनत करनी, बस समझने की बात है। सारे नाम इंग्लिश में लिखने, कोई भी हिंदी में लिखने का, कोई भी इंग्लिश वाला। यस और नो? चलो, तो भाई साहब हम पूछेंगे, बताओ बताओ नैना जी केमिकल इक्वेशन क्या हो? तो आप बताओगे, तू भी दिख इंग्लिश मीडियम में, तू भी इंग्लिश मीडियम, तो आप बताओगे कि गुरुजी आपने बताया था हमें कि जो केमिकल रिएक्शन हो ना जी, या केमिकल रिएक्शन, हिंदी वाला भी गौर से सुन लेना जी, या केमिकल रिएक्शन, जी केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में जो इधर लिखे हुए जी रिएक्टेंट, जी रिएक्टेंट, जो इधर लिखे हुए सज्जे हाथ की तरफ लिखे जाते हैं जी ये प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट को उनके मोलिक्यूलर फॉर्म में लिख दो, मोलिक्यूलर फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनकी मोलिक्यूलर फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके मोलिक्यूलर फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, तो वही हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब आ जाओ हिंदी वाला, गौर से समझ लेना। मैं पूछ रहा हूं रासायनिक समीकरण क्या होगा? कल तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई थी, एक खास कर दिखाना मुझे बताते हुए, ठीक है? तो मुझ पर रासायनिक समीकरण क्या हो जी? गुरुजी रासायनिक, शांत समझना, ये फट्टा बहुत चोट दे रहा, समझ नहीं बात यार। अभी उन्होंने सोचे मेरे तो सुनने जाने का, चेहरा देख के पहचान लो कि मेरी बात गौर से सुनी। ऐसे बताना अपनी देसी भाषा के अंदर, अपनी मातृभाषा नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, समझ बात यार। जैसे मैंने बताया इसी लैंग्वेज में बताना जी। गुरुजी, हाँ बच्चा बोलो जी। रासायनिक समीकरण ना जी ऐसी समीकरण हो जी जो रासायनिक अभिक्रिया हो, या रासायनिक अभिक्रिया जी, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हो, आपने कहा था जो तीर तक चिन्ह पहले लिखे जा अभिकारक हो, और जो क्रियाफल हो, अभिकारक और जो क्रियाफल हो ना, उन्हें उनके अणुसूत्रों के रूप में लिख दिया, उन्हें उनके अणुसूत्रों के रूप में, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। तो फिर वह रासायनिक समीकरण कहलाती है, क्या कहलाती है? किसे लिखा? अभिकारक को, और किसे? क्रियाफल को, अणुसूत्र के रूप में लिख देना, वह क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। याद रहेगी बात यार, ठीक? चलो आ जाओ, हिंदी वालों का भी नंबर लगा दो, इंग्लिश वालों का भी नंबर लगा लो, ठीक? पहले सुनोगी, सुनी अभी रुक जाओ, अभी और मौका मिलेगा। आओ, स्वागत है, स्वागत। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण मंत्र समझ में आया? टाइम लगा, पहले बता दे, दिमाग में घुस जाएगा, लेकिन परमानेंट के लिए सेव हो जाएगा, ठीक है? इतना सेव हो जाएगा, कल को तुम खाट पड़े होंगे बुढ़ापे में, और तुम्हारा पोता बैठ कर बराबर पढ़ रहा होगा रासायनिक समीकरण, उसने साले तुझे क्या पता पढ़ाई क्या हो, मार पड़ी हुई है। रासायनिक समीकरण आज तक नहीं बोल रहे। हाँ, आराम तो सिर पे ऐसा हाथ फेरोगे बेटे, अपने बाप को, अपने दादा को सिखा रहा, तुम ऐसे ही करोगी, तुम अपनी दादी को सिखा रही। बात तो करो। रासायनिक समीकरण के और भी उदाहरण दूंगा, तुम नोट्स कैसे बनाना हो मैं बताऊंगा बाद में, पहले मेरा काम समझाने का होगा। नोट्स सारा लिखवा कर चलूंगा मैं, डोंट वरी, प्लीज ट्रस्ट मी, ट्रस्ट करो मेरे को। सर नहीं बोलने का चुपचाप, जो सर बोल रहा है ना उसके मन में खोट। अब बोलो सर। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट को बहुत गौर से समझना, क्या बात बताई जा रही। उसमें भी मैं एक रासायनिक अभिक्रिया लिखूंगा और रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आजकल हमने रासायनिक अभिक्रिया का प्रचलन छोड़ दिया, रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कह दिया भैया। इसलिए हम सीधा सीधा इतने ड्रामे नहीं लिखते बिल्कुल भी हैं। पूरी केमिस्ट्री भरी पड़ी दुनिया में, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, इधर अभिकारक, इधर क्रियाफल, इधर रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, चारों तरफ जहां देखो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दैट मींस केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन इज इक्वल्स टू केमिकल रिएक्शन। गाइस सिंपल। हम कह रहे रासायनिक समीकरण ही तो रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया बराबर रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण बराबर रासायनिक अभिक्रिया, यानी यही चीज यहां। आजकल इसे लिखना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया, समझना ये बात क्या? ठीक, तो चांद चमकेगा फिर क्या दिक्कत होगी?
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा आराम ले टोमी 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 आ जाओ टोमी 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 इधर चुप ऐसा डालो कुत्ते उठाना एक बात और सुनो ध्यान से समझना अच्छे तरीके से यो हमारा एच एच कितने यहां 2 बार इसे ये कार्बन लिखा था ये बताओ अब देखो यहाँ भी एक रासायनिक समीकरण लिखी जाएगी इसे हम रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं देखो H2O प्लस Cl2 एरो का चिन्ह लगाया HCl ऐसे तो लिखा HCl बन जाएगा अब यहाँ 2 भी लिख सकते हैं हम कल लिखवाया था मैंने तुम्हें ये क्यों लिखते हैं समझेंगे हम यहाँ बताओ H और यहाँ H का मतलब हाइड्रोजन हो Cl का मतलब क्लोरीन हो तो जो हाइड्रोजन हो हाइड्रोजन यहाँ कितने अणु के कितने मोलिक्यूल मैं अणु बोल तो इंग्लिश में हिंदी का डायरेक्ट बात बोल दूं तो पकड़ लेगा तुरंत यहाँ हाइड्रोजन उसके कितने मोलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल समझ में बात या तो हम ऐसे कह सकते हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ एटम 2 हाइड्रोजन कितने एटम है यहाँ आइटम नहीं है एटम हाइड्रोजन कितने एटम हाइड्रोजन के कितने परमाणु 2 और यहाँ भी क्लोरीन के कितने परमाणु 2 तो जितने इधर होंगे ना परमाणु जिंदगी भर बात याद रखनी है जब भी कभी भी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी समीकरण लिखने जा रहे हो तो समीकरण लिखते वक्त विशेष तौर पर जो अभिकारक होंगे इधर हेलो जो इधर अभिकारक होंगे और जो इधर क्रियाफल होंगे उनके परमाणुओं की संख्या उनके एटम का नंबर हमेशा बराबर होना चाहिए बराबर नहीं होगा इक्वेशन इज टोटली रॉन्ग समीकरण गलत है हमेशा याद रहेगी बात या नहीं है ना बराबर तो बराबर करना मैं सिखाऊंगा मान लो यहां 2 नहीं होता देखो H कितनी बार है यहाँ कितनी बार है अभी मामला गड़बड़ हो रहा नहीं हो रहा तो जब गड़बड़ होगी तो सुधारनी पड़ेगी तो कान मत नहीं बताने का ओ भाई धीरे के 2 लगा लिए ऐसे थोड़ा ही बताएगा पेपर वाला तो मैं ही तो बताऊंगा यहां से यहाँ Cl कितनी बार है क्या तो यहाँ से Cl कितनी बार ये थोड़ा बता ए सुधा की यहाँ 2 लगा लिए किसका नाम था सुधा तेरी मौसी का नाम सुधा तेरी मौसी का नाम मम्मी का अच्छा मौसी याद आ रही देख लो तेरी अब भी 11 नंबर दे दो इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई फेमस होगी नुगारिया वीडियो भेजूंगे आज चलो तो इसका मतलब तुम्हारी दिल तक आवाज आ रही यहाँ तो कितना लगाना चाहिए 2 आधे बच्चे एक बार में तो बच्चे ने पूछ रहा है जी यहाँ नहीं लगा सकते ना नीचे नहीं लगाना सामने ही लगाना वो क्यों वो भी समझेंगे ऐसे नहीं लगा करते बदतमीजी नहीं खिंडा करते जहाँ कहो वहाँ कर जो कहो वो कर ले करो बेसर में नहीं खिंडा करो यार अब ठीक है होगा मामला तो कोई भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे ना वह हमेशा बैलेंस होगी बैलेंस जितनी भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वो बैलेंस होगी बैलेंस होने का मतलब जो अभिकारक इधर और उनके परमाणुओं की संख्या जो हमारे रिएक्टेंट उनके एटम का नंबर जो हमारे प्रोडक्ट उनके एटम का नंबर हमेशा इक्वल होगा ऑलवेज इक्वल हमेशा इक्वल होगा दोबारा फिर समझो ये हमारे अभिकारक हो ये हमारे क्रियाफल हो अभिकारक में जितने भी परमाणु होंगे उनकी संख्या क्रियाफल में जितने परमाणु होंगे उनकी संख्या हमेशा बराबर होगी किसी भी रासायनिक समीकरण में किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर इधर हाइड्रोजन 2 बार है ना तो हाइड्रोजन भी उधर 2 बार चाहिए मुझे नहीं है तो मैं जबरदस्ती करूंगा वो मैं सिखाऊंगा अब पेपर में पता क्या हो ये तो स्टैम्प बैलेंस है स्टैम्प तो बैलेंस हो चुका मामला बैलेंस होगा तराजू ले लेना हाथ में इधर 2 किलो का बाट इधर 1 किलो का बाट तो अनबैलेंस होगा अगर इधर 2 किलो का बाट इधर भी 2 किलो का बाट वो अलग चुंबक लगा रखी है वो अलग कैसे वो अलग कैसे शेखर की दुकान पे करीबी कराना सामान यहाँ से चुंबक लगा कर रखे हैं अच्छा अब तो वो आगे दिखो दूसरा वाला कांटा आगे दिखा वो इलेक्ट्रॉनिक वाला हाँ उसमें भी जुगाड़ हो जाए कुछ ना कुछ होता ही होगा समझ माइनस में आ जाओ ठीक है चलो इतनी बात बताओ समझ में आई तो इधर बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं इधर के परमाणुओं की संख्या और इधर के परमाणुओं की संख्या यानी अभिकारक नींद आ रही तुझे रात किस टाइम सोई थी 12 बजे रात को लेट सो रही फोन चला रही थी तेरी आंखें बता रही इनमें बहुत नशा घुसा हुआ मैं भी कह रहा सुधर जा ठीक है और उससे क्या थोड़ा जल्दी सो जाएगा ओए बात ना करो चुपचाप बैठे रहो शनिवार का दिन है ना मेरे सीरियस टाइम आज बाबा हो सबका राजपाट खोल दूंगा जितने बैठे हुए
चुप हो जाओ। H2 प्लस के Cl2 टू HCl होगा। तो ये बताओ जो अभिकारक होंगे, सुनोगा ना बात क्या बताया मैंने जी, आपने नु कहा जो रासायनिक अभिक्रिया ना वह रासायनिक समीकरण की फॉर्म में व्यक्त करी जा, व्यक्त करने का रिप्रेजेंट करी जा, अभिव्यक्त करी जा, प्रदर्शित करी जा, आपने ये कहा। तो इसका मतलब कि जो रासायनिक समीकरण होगी, रासायनिक समीकरण की खास बात पता क्या होगी, इधर जो अभिकारक होंगे, इधर जो क्रियाफल होंगे, हमेशा यह समीकरण या इधर जो अभिकारक उनकी संख्या, उनके परमाणुओं की संख्या और जो क्रियाफल उनके परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। मेरी बात सुनो बहुत सिंपल तरीके से, जो हमारे इधर रिएक्टेंट होंगे ना उनका जितने एटम होंगे, आइटम नहीं एटम, परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम, और जो हमारे क्रियाफल होंगे, प्रोडक्ट होंगे, उनके जो एटम नंबर होंगे, उनके परमाणुओं की संख्या होगी हमेशा बराबर होनी चाहिए। यह बात मैं लिखाऊंगा अभी कि क्या बताया जी गुरुजी आपने बताया था, कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसमें जो अभिकारक हो उनके परमाणुओं की संख्या और जो क्रियाफल हो ना उनके परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। ये बताया था आपने, बात दिमाग में घुस गई बात, या पक्का करके मुझे बता दोगे? या खास बात मैं पूछूंगा कि रासायनिक समीकरण की क्या खास बात हो जी, रासायनिक समीकरण की या खास बात हो तो खास बात बोल लेंगे या इसे स्पेशल नोट बोल लेंगे, स्पेशल नोट, या इसकी प्रॉपर्टी हो, इसे ही हम पता द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ, कंजर नहीं है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, याद रहेगी बात, या आगे लिखवाया जाएगा सब, घबराओ ना बिल्कुल भी। पहले मेन काम समझने का हो, यहाँ वही काम करवाया जा रहा है जो तुम्हारे स्कूल में कभी नहीं करवाया जाता। सही बात, या उनका पहला काम आए चलो लिखो चलो, और सुबह से लेकर शाम तक जब तो 5 घंटे ही होते ना तो बच्चों को लगा रखा कुत्ते की तरह 5 सब्जेक्ट पर, 5 सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए बच्चों को, कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। हार्डली स्कूल में 2 सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, 2 सब्जेक्ट एक दिन में, 3 घंटे की एक क्लास एक सब्जेक्ट की, 2-2.5 घंटे की एक क्लास, 2.5 घंटे एक क्लास, बाकी छुट्टी करके घर भेज दो, कोई परेड नहीं है। टाइम खराब कर रहे फालतू का। आधे घंटे का लंच दे रखा है, लंच में कुछ बच्चे बाहर, और जिनका कुछ इतने बड़े केस भाई वहीं बैठे ही नहीं बिल्कुल भी, वह जागी तो मैं भी जाऊंगा, वह खाना नहीं खाने की तो मैं भी नहीं खाने का। ऐसा ही होगा स्कूलों में, ऐसा ही हो स्कूलों में, नहीं ऐसा हो, रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें, ये स्कूलों की सच्चाई है। जब मेरे टाइम पे ऐसा हुआ करता था, आज तो पता, आज तो बहुत बुरी हालत होगी। अच्छा जो यहाँ सी हो गर्लफ्रेंड इंटर कॉलेज कौन था? हाँ गर्लफ्रेंड इंटर कॉलेज हो है, छोड़ दो, उनकी क्या बात करनी, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, तो जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है उनके बारे में क्या बात करनी। इसलिए सही स्कूल में एडमिशन लेकर रखना चाहिए। तो बच्चों को अगर अच्छी तैयारी करनी है ना, उसको टॉप पर पहुंचना, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना, तो इन्हें छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। समझ नहीं बात, या ठीक क्लास को इग्नोर करना चाहिए। स्कूल वालियों को पता लग रहा है वहाँ पढ़ाई होती है नहीं, तो जाना ही क्यों फिर डेली वहाँ से जाकर बैठना, वहाँ से 1 घंटा चला है, 2 घंटा, 2 घंटे के चक्कर में 3 घंटे मैंने खुद के बर्बाद कर दिए, तो जाना ही क्यों वहाँ से, वो काम करना ही क्यों बिल्कुल भी। ये जमाने गए 8वीं से पहले यो पढ़ाई स्कूल में, 8वीं के बाद में कुछ भी होती, वे तो खुद पढ़ना पड़ा, फिर इतना सारा पैसा ट्यूशन में क्यों बर्बाद करो। समझ में आया बात, या लिख रहे घंटों 12 साल तक बेचारे लिखते जा रहे, लिखवा रखी उनको, कॉपी भरवा रखी, ठीक। और पीछे ना अग्गा मास्टर बोल रहा है 4-5 लिख रहे, जो मास्टर के चाहने वाले हो, पीछे सारे सो रहे, उठा दिए जब चल जाएगा वो, उठा दिए। और एसएसटी वाला जब आगा, हाय कितना लिखवाओ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 2HCl होगा हमारा। सुन लो एक और समीकरण लिखने जा रहा हूं मैं बोर्ड पर, तुम देखना से गौर से देखना कि यह समीकरण संतुलित है नहीं है, या इक्वेशन बैलेंस है नहीं है, या अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस तो उसका बैलेंस कैसे करेंगे, या असंतुलित तो संतुलित कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और जो क्रियाफल उसके परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। नहीं होगी परमाणुओं की संख्या बराबर, मैं करना सिखाऊंगा। यही बात मैं सुनने वाले, मैंने क्या बताया तुम्हें, यही बात सुनने वाली है, बहुत मजा ले रहे बैठ के। मैं पूछूंगा तुमसे कि क्या बताया जी भाई जी, आपने बताया कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट के अंदर जो एटम होंगे उनका जो नंबर होगा, एटम की जो संख्या होगी, जो एटम का नंबर होगा, और जो इधर हमारे प्रोडक्ट होंगे उनका जो एटम का नंबर होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए। हिंदी वाला आ जाओ,
जी गुरुजी, आपने ये बताया है हमको अभी कि जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होंगे, जो क्रियाफल होंगे, उनके परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो इधर भी 2 ही होने चाहिए, क्लोरीन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 होने चाहिए, याद रहेगी बात यार। तो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और क्रियाफल के परमाणुओं की संख्या के हमेशा बराबर होनी चाहिए, नहीं है तो करनी पड़ेगी। और सिखाएगा कौन? आप तो आप हो, आप सबके पढ़ाई के मामले में, ठीक, गलत गलत नहीं जाएगी बिल्कुल, ठीक, याद रहेगी बात है। तो बता दो किस तरह करके, बता क्या बताया? नहीं रहने दो, बता क्या बताया? किसी भी रासायनिक समीकरण, किसी का मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी हो जाए, चाहे तू 18वीं किताब पढ़ने बैठ, ठीक, उसमें भी बैठ जाओ। बता भाई क्या बताया? अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा क्रियाफल, क्रियाफल के परमाणुओं की संख्या, क्या होनी चाहिए? खड़ा रहा, ओ चुप हो जाओ, बात करो, खड़ा हो, तू मुझे बताया। रासायनिक क्रिया नहीं, रासायनिक अभिक्रिया, क्लास बंद कर दे। 46 मिनट मैंने बर्बाद कर दी सारा। एक और समीकरण लिखने जा रहा हूं और तुम देखना, इस समीकरण को गौर से देखना, इसमें वह चीज है क्या जो तुमसे सुनी जा रही थी अभी। H2 प्लस O2 H2O। तुम बताओ इसमें अभिकारक है, ये रे रिएक्टेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एरो नहीं है, इसमें हाइड्रोजन 2 बार नहीं है, इसमें ऑक्सीजन 2 बार नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। कहाँ है? तो मामला गड़बड़ हो रहा नहीं हो रहा? किसकी सेटिंग बैठ रही है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की? हाइड्रोजन तो 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है। जो हाइड्रोजन है ना उसके परमाणुओं की संख्या इधर भी 2 हो, जो हाइड्रोजन है ना उसके जो एटम का नंबर इधर भी 2 हो और उधर भी 2 हो। हाइड्रोजन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, पेंच किसके साथ फंस रहा है? यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। वहां कितनी बार है? तो कितनी बार होना चाहिए लेकिन? 2 बार। कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन। तो नू नहीं करता कि चुपचाप जी 2 लगा दिया, अब बताओ क्या बिगाड़ लोगे आप? ऐसे बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, तो ये बराबर करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? अब मैंने क्या कहा था, जब बराबर नहीं होगा ना तो बराबर करना कौन सिखाएंगे? तो बोलो, बता दो, बराबर कर दो, तो बस है ही क्या इसमें? लो मैं 2 लगा देंगे यहाँ से इसके सामने। अब बताओ ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 नहीं होंगे बस। लेकिन मामला गड़बड़ होगा, एच का दर्द हो गए। एच का दर्द क्यों होंगे? एच 2 की ना 2 में गुना हुआ, जो भी इसके नीचे लिखा है किस में गुना हो, पूछा ना एच कितनी बार है, तो एच अब जहाँ 4 बार होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो जैसे ही मैंने ओ का दर्द मिटाया तो एच का दर्द दोबारा फिर शुरू होगा। इधर एच 4 बार है, इधर एच 2 ही बार है, तो क्यों ना एक काम करो फिर यहाँ 2 से गुना कर दो। हाँ अब मजा जाएगा, देखो 2 दूनी 4, एच इधर भी 4 बार, एच इधर भी 4 बार, 2 दूनी 4। ओ कितनी बार है? 2 बार। ओ कितनी बार है? 2 बार। होगा नहीं होगा इस तरह? अब कहेंगे ये समीकरण ना संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वॉल्यूम कम कर, वॉल्यूम कम कर, कौन जाएगा? सुभाष ओए इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो और अनबैलेंस क्या हो तो पहचान लोगे। तो जो इधर वाली होगी इक्वेशन और इधर वाली जो इक्वेशन, ये इक्वेशन ही तो पूरी पूरी, इसमें जो हमारे ये अभिकारक होंगे, रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होंगे, हमारे क्रियाफल होंगे,
इन्हें बराबर करने की तकनीक मैं बता रहा हूँ कैसे बराबर करते हैं। इनके लिए एक मेथड ही बनाया गया, एक विधि बनाई गई, वह विधि मैं कल को सिखाऊंगा। पेपर में पता कैसा सवाल आओ और सारा लिखवाऊंगा भी हो, इसमें तो कुछ नहीं लिखना, भी रफली नोट करना, सारा नोट्स में खुद बनवा के चलूंगा। ठीक, घबराने की किसी बच्चे को कोई जरूरत नहीं है, सारा नोट्स में स्वयं और खुद अपने हाथ से बनवाऊंगा और सारा खुद अपने आप रिप्रेजेंट करवाऊंगा, एक एक चीज, किसी को कुछ भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी केवल रफ के अंदर नोट करना है। नोट करो, मजा आ रहा नहीं आ रहा? हेलो, जो पढ़ाया जा रहा है वो ले लो, सुनियो। हो ले बस इनका काम, एक जाए दो, 1-2 घंटा पढ़ाए ना, सुत जाए, अब फिर क्या कर रहे हैं, थक गए। आधे तो इतने तगड़े प्लेयर हो, ट्यूशन से जाकर खाट पे बेड पे ऐसे लेटेंगे जाना, बहुत बड़ी दिहाड़ी बताए हैं अभी। आधी लड़की तकिया रख कर सोचेगी, हाय पता नहीं कहां आई है विदेश में से, इतने ठल्ली हैं। Mg+ के O2, हेलो MgO, बाबू जरा देर देखियो, मत लिख मानव, मत लिख, नहीं तो आ जाएगा दानव, प्लीज। ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, पूछो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता? तो मैग्नीशियम में जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता, तो रिएक्शन करने के बाद जो बनता उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक अलग पदार्थ है। चलो जरा एक बात बताओ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाई जी ने क्या बताया था? भाई जी ने बताया था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इधर रिएक्टेंट होंगे, जो इधर हमारे अभिकारक होंगे, उनके जो परमाणुओं की संख्या होगी, उनके जो एटम का नंबर होगा, इधर जो हमारे क्रियाफल होंगे उनके एटम का जो नंबर होगा, उनके परमाणुओं की जो संख्या होगी हमेशा बराबर होनी चाहिए। लेकिन देखेंगे क्या वो वास्तव में है? अब दोबारा फिर कह रहा हूं, वो अनबैलेंस करके देगा, अनबैलेंस करके ऐसे ही देकर चला जाएगा। नीचे दी गई असंतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए, क्यों कहेगा नीचे ना ये अनबैलेंस इक्वेशन दे रखी, इन्हें बैलेंस करना, क्यों कहेगा तुम बैलेंस करके दिखाओ। 4 समीकरण दे देगा हर साल बोर्ड में, वो हर साल पेपर में आती है कि करके दिखाओ इस तरह करके। ये सर नो, तो तुम कर दोगे सर? अभी नहीं करने के, क्योंकि मैंने तुम्हें तरीका थोड़ा ही सिखाया, कुछ भी कर दोगे, उल्टा सीधा कहीं कहीं बैठोगे, ऐसी ऐसी समीकरण आ जा, उन्हें देखकर चिंगाड़ फाड़ोगे। सही बात या? ऐसे करो जैसे बकरी का मेमना करे, मैं चुप। बताओ मैग्नीशियम है कितनी बार? प्रकट हो इधर कितनी बार? ऑक्सीजन कितनी बार? प्रकट हो इधर। किसका पेच फंस रहा है? ऑक्सीजन का कितना, इधर कितनी बार दर्द हो रहा है? उधर भी कितनी बार होना चाहिए था, लेकिन उधर कितनी बार दर्द हुआ उसको, तो दर्द तो मिटाना पड़ेगा। मिटाने के लिए क्या मैं इसके नीचे 2 लगा दूं? रोंग मेथड ना, इसे 2 गुणों में यहां लगा सकता हूं, लेकिन लगा दिया। मैग्नीशियम कितनी बार होगा? जैसे मैंने ऑक्सीजन का दर्द मिटाया तुरंत मैग्नीशियम का दर्द होगा। बताओ मैग्नीशियम कितनी बार होगा? ऑक्सीजन कितनी बार होगा? ऑक्सीजन की कहानी मिट गई, दर्द किसको हुआ? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम कितनी बार हुआ? तो यहां भी मैग्नीशियम कितनी बार होना चाहिए? तो 2 बार के लिए क्या तो गुणा कर देंगे, बस ये सिंपल तरीका। लेकिन नो बताओ ऐसे कर दोगे नहीं कर दोगे? इतनी सिंपल समीकरण नहीं आती पेपर में। पेपर में पता क्या है वो, नीचे 4 समीकरण दी गई है, 4 इक्वेशन दी गई, अनबैलेंस इक्वेशन दी गई है, बैलेंस करके दिखाओ, संतुलित करके दिखाओ। असंतुलित रासायनिक समीकरण देगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन ही तो होया, ये रासायनिक समीकरण ही तो होया। ये हो क्या है? क्या इसे हम अनबैलेंस करके देगा, उसे हम उसे बैलेंस करनी, असंतुलित करके देगा, बिगड़ा हुआ रूप देगा, उसे सुधारना। हम अगर कहीं भी आगे जाकर बड़ी परीक्षाओं में चाहे 18वीं पढ़ लो, अगर वहां तुम्हें दिख गया ना या इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करनी पड़ेगी। अब बैलेंस करनी हम सिखाएंगे तरीका। पता लग गया क्या हो रहा है? यहां से पता लग गया सारा रोड़ा किसका है? सारा रोड़ा किसका है? केमिकल इक्वेशन का। ये सारा रोड़ा किसका?
और केमिकल इक्वेशन में जो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, जो हमारे रिएक्टेंट के एटम नंबर, जो प्रोडक्ट उसके एटम नंबर, वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। यस और नो? ये सारा रोला किसका हो? बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने का, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। ये सारा रोला किसका हो? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। ये सारा रोला पानी में लहरें ले रही। ए गाना सुना रही भाई, गाना चलो चलो नाचो नाचो यार। सुना रही पानी में लहरें ले रहे राजा बेल सिंह आड़े की। तुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर 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 इधर। अरे इधर देख लो, वहां कहाँ 60 डिग्री का कोण बना रही है। 60 डिग्री का कोण का मतलब फेक सुधर जाती नहीं, उम्र कम हो। कक्षा 7 में थी, 10वीं में बैठा दी। ओ चुप हो जाओ। किसी ने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी ना, मैं आराम से जेल में जाऊंगा। कि कक्षा 7 के बच्चे को 10वीं में बैठा दिया, बताओ। दूध पीने की उम्र थी। को भी मेरी तो दिक्कत है ना। चुप हो जाओ। अगली बार कल था ना ट्यूशन में, तो दूध की शीशी साथ में लेके आया, ठीक है। और साइड में आया ना दूसरे वाली, क्या नाम है उसका, खुशी, जब थक जा तो इसके हाथ में दे देगा। अनु लेते आया ऐसे करो। बात न करो। बेइज्जती का जब बेइज्जती या बेइज्जती का जब बेइज्जती। अगर किसी बच्चे की बेइज्जती लग रही है, जब बेइज्जती लग रही है ना मामूरों को, यहाँ कोई बेइज्जती इज्जत नहीं है। अगर बेइज्जती इज्जत होती तो बजता थोड़ा ही हो। चुप जाओ, बात ना करो। नोट कर लिया तुमने? रफली नोट करो, फेर में नहीं करना। जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी राजू, जल्दी जल्दी जल्दी। ले हाँ साइड कर दी। ओ विशु विशु पीसू